So now we will see whether the closure property, commutative property, associative property and distributive property satisfy for rational and irrational numbers. First we will check for rational numbers. A simple closure property. Closure property means when we perform the addition of rational number to rational number, the subtraction for rational number to rational number, the multiplication for rational number to rational number and the division for rational number and rational number, the answer will be our rational number. Okay, our second property is commutative property. Commutative property means the operation remains the same but their position interchange. Like for addition, we can see that a plus b equals to b plus a is true for rational numbers. Okay, when we perform this, हमें क्या करना है, सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है. अगर हम a प्लस बी को परफॉर्म करें या b प्लस a को परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी. When we perform a minus b to b minus a, we will not get the equal result. Okay, same as for multiplication property, ab equals to ba is also same, we will get the rational number. Then for division, if we perform a upon b which is not equal to b upon a, रेशनल नंबर के लिए अगर आप 2/3 करते हो तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, यू नो इट वेरी वेल. ओके, तो रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाई होता है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं होता है. ओके, और थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, for this we will take three numbers like a, b and c. If we perform addition in between three numbers, for associative properties like a plus b plus c, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ that a plus b plus c तो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट आएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी रैशनल नंबर में ये फॉलो होता है कि मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूँ या a प्लस बी और फिर देन मैं सी से ऐड करूँ तो वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. नेक्स्ट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. हम देख लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें a मल्टीप्लाई बाय b देन वी मल्टीप्लाई इट बाय c, देन वी विल गेट द इक्वल रिजल्ट बाय व्हेन वी मल्टीप्लाई b प्लस c फर्स्ट एंड देन वी मल्टीप्लाई a टू इट. ओके, इफ़ वी टेक फॉर सब्सट्रैक्शनल प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर हमने a माइनस बी माइनस सी करा है तो वो इक्वल नहीं होगा a माइनस बी को फर्स्ट सॉल्व करने में एंड देन फिर उसको c से माइनस करने में. डिवीजन में देख लेते हैं, a अपॉन b अपॉन c विच इज़ नॉट इक्वल टू a b अपॉन c, क्योंकि ये क्या होगा आगे सॉल्व होके a अपॉन b c हो जाएगा. यहाँ पे तो क्या आ रहा था, a अपॉन बी सी आ रहा था, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो रेशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब सेटिस्फाई होता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता है. सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा. Our last property is fourth one, the distributive property. Distributive means हमें क्या करना है, like हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी को, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा कि अगर हम a मल्टीप्लाई b करें देन प्लस a मल्टीप्लाई c करें. तो हमने क्या करा, a को मल्टीप्लाई कर दिया b और c से. दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो रेशनल नंबर के केस में ये सेटिस्फाई होता है. ऐसे ही अगर हम देखें सब्सट्रैक्शन के केस में तो ये भी सेटिस्फाई है, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c. सो डिस्ट्रीब्यूशन में के केस में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ सेटिस्फाई होता है. ओके, और नेक्स्ट थिंग इज, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं, वेट अ मिनट, जब हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
इंटीजर ही मिलेगा, राइट। बट अगर हम देखें इर्रेशनल नंबर के केस में, फर्स्ट में हमने देखा रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करने पर रैशनल नंबर आ रहा है, सब्सट्रैक्शन के केस में भी यही आ रहा है, डिवीजन के केस में भी यही आ रहा है, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है। बट इर्रेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। इर्रेशनल नंबर को अगर आप इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका कुछ भी आ सकता है, इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। ओके, सेम थिंग अगर हम देखें कि हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, रैशनल नंबर मिला। इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ सॉल्व किया तो हमें क्या मिले, रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर मिल गए। ओके, इस केस में। बट अगर हम इरैशनल को सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यही हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। जैसे हमने 2 को ऐड किया √2 के साथ, है ना, या फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा √2 के साथ, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये दोनों मिला के क्या होंगे, इरैशनल नंबर ही होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू लर्न सम प्रॉपर्टीज which is very useful to solve the irrational numbers. There is some identities like if you are having अंडर रूट के अंदर ए बी, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। जैसे हमारे पास है, अगर हम देखें ए इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया और बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास 2 × 3 है तो हम इसको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास अंडर रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं और अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेम हम 2 और 3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, तो अगर हमारे पास 2/3 है अंडर रूट के अंदर तो हम इसको √2/√3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर इज सम आइडेंटिटी, थर्ड वन इज जो फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके, √a + √b है हमारे पास, सेकेंड है √a - √b। ओके, तो हम इसको, आपको पता है a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यही होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - b। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या सॉर्ट आउट करिए, a - b की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर हमारे पास है a + √b, ओके, नेक्स्ट इज a - √b, तो सेम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं a² - b² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² - b, क्योंकि यहाँ पे b रूट की फॉर्म में है और a रूट की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे a² आएगा, ठीक है। या फिर हम इसको अगर ऐसे भी लिखें √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² - b आ जाएगा, ठीक है, सेम बात है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़। अगर आप एक और है आइडेंटिटी, जैसे √a है + √b है, उसका स्क्वायर आपके पास है, तो सेम भाई a + b होल स्क्वायर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी कि √a का स्क्वायर + 2ab + b², यही होता है। तो ये जाके हमारे पास क्या बना, a² + 2ab + b², सॉरी a + 2 a + 2 √a √b + b, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और ये हमने अभी सीखा था कि √a और √b अलग अलग हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a + 2 √ab + b, राइट। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5 के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमने देखा कि क्लासीफाई करना है हमें कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं,
उसके लिए पहले हमें रैशनलाइजेशन सीखना होगा। ओके, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो। कैसे? रैशनलाइजेशन में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है सेम डिजिट से विद अपोजिट साइन, और डिवाइड भी सेम डिजिट से ही करना होता है। जैसे हमारे पास है 1/√2, तो हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में डिजिट है उसी से ही मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। कैसे? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2। तो हमारे पास क्या आ गया, √2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि रेशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास डिजिट है उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। राइट, अगर हमारे पास हो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + √3। अब इसको कैसे करेंगे, क्या 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा ही नहीं, वापस से इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, उससे मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। 2 - √3। ठीक है, क्या होगा, 2 + √3 हमारे पास आ गया। हमने क्या करा, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 - √3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये चीज़ देखिए, आप इन दोनों में क्या फॉर्मूला बन गया, a + b, a - b का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - √3। यहाँ पे a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो हमने क्या करा, a², 2 का स्क्वायर माइनस √3 b²। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 - √3, 4 - 3, दैट इज़ 2 - √3/1। तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया। ओके।